संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। देश में इन दिनों जो चीज नायाब हो चुकी है वो है प्राणवायु, ऑक्सीजन। देश भर से आ रही तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना मरीजों के लिए एक एक सांस का संघर्ष कितना दर्दनाक हो गया है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अब देश की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखिए सांस के संघर्ष पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दूर दराज के शहरों तक लग रही ऐसी लंबी लंबी कतारें एक एक सांस की कीमत का एहसास करा रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और मुंबई से लेकर चेन्नई तक देश के हर छोटे बड़े शहर में कोरोना मरीज के परिवार वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन देश में ऐसे विकराल और भयानक होते हालात के बीच केंद्र और राज्य सरकारें हालात की गंभीरता से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में हैं। वहीं राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में ही उलझे हुए हैं। ऐसे में कोरोना की चक्की में पिस रही जनता की मदद के लिए देश की अदालतों को एक्शन में आना पड़ रहा है। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करवाने के लिए कई राज्यों में हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। खास बात यह है कि दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली की ऑक्सीजन की मांग अधिक है, जिसके लिए संसाधन की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले, इससे कम कोर्ट को मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है, लेकिन कोर्ट ने आगे ये कहा कि हम आपसे ये नहीं कह सकते कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए दूसरे राज्यों की सप्लाई में कटौती की जाए। आप हमें अपनी योजना बताइए। हमें ये देखना होगा कि इससे दूसरे राज्यों के साथ नाइंसाफी न हो। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के केस को दिल्ली हाईकोर्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहा था। इस बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र ने हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को प्रभावित किया, हमारे टैंकर्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हाईकोर्ट ने शनिवार को अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली को उसके कोटे की 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी सूरत में वो ऑक्सीजन दिल्ली तक पहुंचाए, और ऐसा नहीं होने पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करने पर विचार होगा। इसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और केंद्र ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से काम चला सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इससे कम हमें मंजूर नहीं होगा। दिल्ली में दिनों दिन गहराते कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ी है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिली है। दिल्ली में आज बुधवार के दिन 89,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। 3 मई को दिल्ली के 41 अस्पतालों में करीब 7,000 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। यही वजह है कि दिल्ली सरकार करीब 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही है। लेकिन दिल्ली की ये मांग कितनी जायज है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुंबई में जब कोरोना पीक पर था और यहाँ एक दिन में 84,000 एक्टिव केस थे, उस समय 245 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई थी। लेकिन करीब 5,000 ज्यादा यानी 89,000 कोरोना एक्टिव केस होने पर दिल्ली करीब 3 गुना ज्यादा यानी 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है। जो माइल्ड केसेस होते हैं, जिसमें हल्का कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, उसमें हमें 2 से 4 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पर मिनट के हिसाब से। और अगर मॉडरेट वैरायटी का पेशेंट हो जिसमें सैचुरेशन थोड़ा लोअर साइड पे होता है, उसमें अंदाजन 10 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और यूपी तक देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची है। इसलिए यहाँ ये सवाल भी अहम है कि आखिर एक कोरोना मरीज को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कि जहां ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 नहीं, पर अगर 90-92 के करीब पहुंचनी चाहिए तो इमीडिएटली डॉक्टर को बताना चाहिए, और ज़्यादातर लोगों को एडमिशन के सवाल की बात आ जाती है। डॉक्टर सलाह देगा किस लेवल पे आपने क्या करना है और किस लेवल पे आपने ऑक्सीजन बढ़ानी है और किस लेवल पे आपको हॉस्पिटल एडमिट होना है। कि अगर ये सैचुरेशन हम कहते हैं, और ये रेस्टिंग सैचुरेशन नहीं कहते हैं, हम चाहते हैं कि हर आप 6 मिनट, यंग लोग तो 6 मिनट वॉक करके अपनी सैचुरेशन मेजर करें और बिफोर और आफ्टर, और अगर देखा जाता है 3 से 4% गिरावट आ रही है तो एक वार्निंग सिग्नल है।
जानकारों के मुताबिक एक कोरोना मरीज को हर घंटे 3,600 लीटर और हर दिन 86,000 लीटर यानी 84.64 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्लिनिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक ऑक्सीजन थेरेपी में 1 मिनट में 5 लीटर यानी 1 घंटे में 300 लीटर ऑक्सीजन देनी होती है। खास बात यह है कि कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में लोगों के अस्पताल में एडमिट होने से ऑक्सीजन की खपत में 54.5% का इजाफा हुआ है। जाहिर है मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है और इसके चलते देश के कई अस्पतालों में मरीजों की मौत की खबरें आ रही हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी कल देर रात 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। सब भाग लिए, ना मेडिकोज में कोई है, यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ना डॉक्टर है ना कोई है और ना रिसेप्शन में कोई है और ना कोई गार्ड है यहाँ पर। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम के कीर्ति अस्पताल में रात में जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मरीजों को बेहाल छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही परिजनों को मरीजों की मौत की खबर मिली उन्होंने अस्पताल में हंगामा कर दिया। बस बस देखो मामा इधर इधर डेड डेड सब ऐसे ही पड़े हुए। कोरोना के इस काल में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा है और ऐसे हालात से निपटने के लिए जहां विदेश से ऑक्सीजन बुलाई जा रही है, वहीं अलग अलग तरीकों से देश में ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। डीआरडीओ भी स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस की ऑक्सीजन तकनीक का इस्तेमाल 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने में करने जा रही है। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे। दिल्ली NCR में ऐसे 5 प्लांट लगाने का काम 10 मई तक पूरा हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन प्लांट्स में 1 मिनट में करीब 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे में इस सिस्टम से एक साथ 190 मरीजों को 5 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है और एक दिन में 195 सिलेंडर को रिफिल किया जा सकता है। हरियाणा के झज्जर के अलावा राजधानी दिल्ली और NCR में ये ऑक्सीजन प्लांट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के अलावा सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और RML हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे। ये हमारा LCA तेजस की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बेस पे आधारित है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अभी हमारे जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही है। अभी हॉस्पिटल को सप्लाई पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। उनका एक अलग से हॉस्पिटल के कैंपस में हम ये प्लांट लगा रहे हैं, जिससे कि जो हॉस्पिटल अपने लिए अपने कैंपस के अंदर ही ऑक्सीजन जनरेट कर पाएगा। इसमें जो ये पूरा सिस्टम है, इसमें कंप्रेसर होता है जो कि एटमॉस्फेयर से एयर को लेता है। इसमें 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो ये मतलब करीबन एट ए टाइम 190 पेशेंट के लिए, जिनके कि 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो मेडिकल वो है स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से सफिशिएंट रहती है। दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल में फ्रांस से आए ऑक्सीजन प्लांट को भी शुरू कर दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट प्लांट से हर दिन करीब 80 बड़े और 120 छोटे सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जो इस अस्पताल की 1/3 जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। खास बात यह है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में इस ऑक्सीजन सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में मौजूद हैं और जो फ्रांस से ऑक्सीजन का प्लांट आया था, वो पहला जो प्लांट है वो संजय गांधी अस्पताल में लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्लांट का अभी उद्घाटन किया गया है और ये प्लांट अब शुरू हो चुका है। ये ऑक्सीजन प्लांट एक कॉम्पैक्ट प्लांट है, जिसके अंदर हम वायुमंडल से हवा लेकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन हवा ली जाती है, दूसरा हवा को फिल्टर कर दिया जाता है, हवा प्योर हो जाती है, सारा प्रदूषण मुक्त हो जाता है। यदि किसी तरह का कभी इमरजेंसी आ जाती है तो हम इस सिस्टम पर डिपेंड कर सकते हैं। हमें सिलेंडर नहीं मिले तो पेशेंट की लाइफ बचाने में ये प्लांट जो है बहुत बड़ा योगदान देगा हमारे लिए। एक दिन में करीब 80 वाले बड़े सिलेंडर ये दे देगा और छोटे वाले 120 सिलेंडर रोज प्रतिदिन ऑक्सीजन दे सकता है। जाहिर है देश में एक तरफ जहां कोरोना का कोहराम मचा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लगातार घमासान भी तेज होता जा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे सवाल यही है कि कोरोना महामारी के 1 साल बाद भी देश में ऑक्सीजन की किल्लत का जिम्मेदार कौन है। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव जरूरी होते हैं, ये बात तो सरकार से लेकर प्रशासन और हम जैसे आम लोग, आम जनता सब जानते हैं। लेकिन इस बात को भी क्या कोई मानने के लिए तैयार है कि कोरोना जैसी महामारी में जवाबदेही वो जरूरी है? कोरोना से मचे हाहाकार के बीच बेशुमार मौतों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? देखिए खास रिपोर्ट।
चिलचिलाती धूप में खड़े ये वो मजबूर लोग हैं जो गंभीर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतार में हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऐसी कतारें यूपी से लेकर राजधानी दिल्ली तक में लग रही हैं। कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ जनता स्वास्थ्य और सांस लेने के मौलिक अधिकार से ही वंचित नजर आ रही है, वहीं स्वास्थ्य के अधिकार पर लोकतंत्र का अधिकार भारी पड़ता भी नजर आया है। पिछले कुछ दिनों में देश की इन दो अलग अलग तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि कुछ 100 किलोमीटर के फासले की ये तस्वीरें एक ही देश की हैं, वो भी ऐसा देश जो कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। कोरोना के इस काल में देश में इलेक्शन और इन्फेक्शन के बीच एक लंबी रेस चली है और इस रेस में भले ही कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीता, लेकिन जनता लगातार जिंदगी की जंग हार रही है। किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अगर चुनाव जरूरी है तो फिर कोरोना जैसी राष्ट्रीय आपदा में शासन प्रशासन की जवाबदेही क्यों जरूरी नहीं है? क्यों देश में हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है? आखिर क्यों लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है? ये वो सवाल हैं जो आज देश का आम आदमी ही नहीं बल्कि देश की अदालतें भी पूछ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जहां राज्य और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के रवैये से बेहद नाराज है। इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बेहद सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से कोरोना मरीजों की जान जाना अपराध है, ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। कोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों को मरते देख हम दुखी हैं। ये उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं जिन पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। हम अपने लोगों को इस तरह कैसे मरने दे सकते हैं, जबकि विज्ञान इतना एडवांस है कि आज हार्ट ट्रांसप्लांट और ब्रेन सर्जरी भी हो रही है। अदालत ने कहा, जिन लोगों के जिम्मे ऑक्सीजन की खरीद और सप्लाई का जिम्मा था, वो इसे ठीक ढंग से न करके आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। लखनऊ और मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के रेफरेंस में कोर्ट ने ये कमेंट किया, जाहिर है देश में हेल्थ सिस्टम का ये हाल है कि कहीं अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं तो कहीं ऑक्सीजन की पाइप ही गायब है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पिछले साल जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई गई थी। इसका फर्म को भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन जब मामला खुला तो ऑक्सीजन पाइपलाइन की चोरी बता दी गई। जाहिर है कि ऑक्सीजन पाइपलाइन सिर्फ कागजों पर ही लगी। यही हाल देश में लगने वाले करीब 150 ऑक्सीजन प्लांट का भी रहा, जिनमें से करीब 35 ही बन सके। ये कुछ उदाहरण भर हैं। जाहिर है जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जनता को बेहतर सुविधा एक सपना ही रहेगी। समाज और प्रशासन के इस गैर जिम्मेदारी के नासूर को कोरोना के इस काल ने एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। आज का सवाल, क्या कोर्ट की फटकार से ही एक्शन में आएगी सरकार? आपकी राय, मतलब पोल के आंकड़े और मेरी राय आपका इंतजार कर रही है आगे। संविधान की शपथ देखा आपने। हमने आज ट्विटर पर सवाल पूछा, क्या कोर्ट की फटकार से ही एक्शन में आएगी सरकार? इस सवाल पर आपकी राय सामने आ गई है। पोल के नतीजे, आंकड़े आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के निचले हिस्से पर। 61% लोगों का मानना है हां, कोर्ट की फटकार से ही सरकार एक्शन में आएगी। 39% लोग इस बात से भी मायूस हैं। और अब वक्त मेरी राय का। आज के शो के बाद मेरी राय बहुत साफ है। किसी भी आपदा के समय सरकार की पहली ड्यूटी है अपने नागरिकों को मुसीबत से बचाना, लेकिन इस फर्ज की याद अगर कोर्ट को दिलानी पड़े तो यह स्थिति बेहद निराशाजनक, बेहद दुखद है। संविधान की शपथ में आज इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।